नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के 1 साल के कार्यकाल के। दरअसल धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। बीजेपी 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ उन्होंने जनसेवा थीम के तहत चिकित्सा शिविर और बहुउद्देशीय शिविर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सीएम धामी की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार ने 1 साल के दौरान उल्लेखनीय और ऐतिहासिक काम किए हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी सहयोग सरकार को मिला है। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा और पिछले 6 सालों की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भी कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर अपना लेखा जोखा लेकर पब्लिक के बीच में जाती हैं। उसी क्रम में आज भी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है उत्तराखंड में, जब पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। तो उस 1 वर्ष में हमने क्या क्या किया है उसकी विकास पुस्तिका का आज विमोचन हुआ है। खुली किताब है, उसमें सब है जो कुछ किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, नए कानून बनाने के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में व्यापक विकास के काम हुए हैं। साल नई मिसाल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने जिस गति से लगातार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, वो बहुत ही सराहनीय काम है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, चाहे हम अपनी गंगोत्री विधानसभा की बात करें, कि आज मुझे भी 1 वर्ष का कार्यकाल गंगोत्री विधानसभा में काम करने का मौका मिला। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके अथक प्रयास से जो गंगोत्री में जो इस तरह के काम थे, वास्तव में जनता के जन उपयोग के, कि जनता का हित कैसे हो। लगभग 10 करोड़ की सड़कें हमारे, चाहे 3-3 हेलीपैड हमारे, चाहे बस अड्डा, चाहे पार्किंग की व्यवस्था, चाहे जुशियाड़ा में हो, चाहे आपके बस अड्डे पे हो, चाहे आपके हीना पे हो, चाहे आपकी बंदरकोट पे हो, तमाम कई सड़कों का। पौड़ी में भी 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन रामदास और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यहां भी विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है और सरकार विकास की राह देख रहे आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने जो घोषणाएं की हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। इस दौरान चंदन रामदास और राजकुमार पोरी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। प्रदेश के युवा और जवान और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और इस कार्यक्रम में सभी जनपद मुख्यालयों में पुस्तिका का विमोचन, बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन, जिसमें पेंशन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, लक्ष्मी किट, आवास योजना, बहुत से लाभान्वितों को आज लाभान्वित किया गया है। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार का जो 1 साल का अल्प कार्यकाल है, वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल है। इस ऐतिहासिक कार्यकाल में हमने विषम परिस्थितियों में बहुत से लोक हितकारी निर्णय लिए। बहुत बधाई सभी क्षेत्रवासियों को और समस्त हमारे प्रदेशवासियों को। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे सरकार का उत्तराखंड में 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस वर्ष के दौरान जितनी भी हमारी यशस्वी सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने जो जो उपलब्धियां की हैं, उनका आज यहाँ पर सभी लोगों के सामने एक विकास पुस्तिका का विमोचन हुआ
और सभी लोगों को इस जो काम हुए हैं उसकी जानकारी दी गई। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। सभी लोगों को यहाँ पर अच्छा हमारे जो विकास है पूरे प्रदेश का उसको सुनने का, उसको जानने का। जहां एक और धामी सरकार दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी सरकार के 1 साल को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को रोकने में फेल साबित हुई है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि अकेले अल्मोड़ा में 72,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है और युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है और अल्मोड़े के अंदर ही लगभग 72,338 लोग अभी पंजीयन हैं जो बेरोजगारी की दक्ष झेल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी और इसकी प्रदेश की सरकार कहीं पे भी रोजगार के संसाधन, नियुक्तियों के संसाधन, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे सामान्य हो, जो विभागों में उसको खोलने का काम नहीं कर रही है, भरने का काम नहीं कर रही है, चाहे स्वरोजगार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रही। प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में परिवहन निगम की बसों को लेकर भी सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। दरअसल परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद पौड़ी चंडीगढ़, पौड़ी देहरादून समेत अन्य जगहों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन आलम यह है कि पौड़ी जिले में चौथी बार बस मामूली सी चढ़ाई चढ़ने के बाद बीच सड़क पर खराब हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया है कि सरकार पहाड़ों पर जबरन खटारा बसें भेज रही है, जो पहाड़ की मामूली चढ़ाई भी नहीं चढ़ पा रही हैं। अब मामले को लेकर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उत्तराखंड परिवहन निगम की 100 नई बसें पहाड़ में भेजेंगे ताकि इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए। इस जिले के प्रभारी मंत्री यहां आए थे। प्रभारी मंत्री राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी है। आप पौड़ी की जो यातायात व्यवस्था है, जो बसें हैं पौड़ी को दे रखी है, इस जिले को खटारा बसें दे रखी है। परिवहन मंत्री ये चीज, जिस जिले के आप प्रभारी हो उस जिले में तो बसें ठीक दे देते। सड़कों पर खड़े रहती है वो बसें, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां हैं, जो सीटें हैं वो टूटी हुई है, बसें जगह जगह खड़ी रहती है। पौड़ी देहरादून की सर्विस कई दिनों तक बाधित रहती है। BS6 होंगी और जो 200 CNG वाहन हमारे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे उनको भी हम पहाड़ में रिप्लेस करेंगे। हम 60 इलेक्ट्रिकल वाहन भी हम ला रहे हैं, उनको भी हम रिप्लेस करेंगे। हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, हम CNG के स्टेशन बना रहे हैं और आने वाले समय में हम हर जनपद में हम इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे ताकि हम इलेक्ट्रिकल वाहनों को हम जिलों के मुख्यालय से भी हम। बुलेटिन में अब बात योग गुरु बाबा रामदेव की, जो इन दिनों हरिद्वार में 100 से ज्यादा युवाओं को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इन युवाओं के रहने के लिए पतंजलि योगपीठ के पास कुटिया भी बनाई गई है। इन युवाओं ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी शुरू कर दी है। रामनवमी के दिन इन सभी युवाओं को संन्यास की दीक्षा देकर सन्यासी बनाया जाएगा। मामले को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि इन युवाओं ने राष्ट्र और धर्म का झंडा देश और दुनिया भर में फहराने के लिए संन्यास की राह चुनी है। ये नौजवान दीक्षित होकर समाज में जाएंगे और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन होने वाले संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई साधु संत शामिल होंगे। शताधिक संन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और 500 से अधिक भाई बहनों को हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे रहे हैं, जो आने वाले समय में संन्यास धारण करके जैसे स्वामी रामदेव ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म का झंडा और पूरी दुनिया में गाड़ा और डंका बजाया है अपने भारत और भारतीयता का, ऐसे ही ये सैकड़ों सन्यासी तैयार हो रहे हैं और आने वाला समय सनातन का है। आने वाला समय भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा का है। आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा गुलामी से, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी कुंठाओं से देश को बाहर निकाल करके अपने अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके ये जब बालक तेजस्वी होकर के आगे बढ़ेंगे कि कैसी भारत की संस्कृति और कैसी भारत की प्रकृति, क्या है भारत के संस्कार। और यहाँ पर हमारे
श्रद्धेय संतों के साथ साथ पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी के साथ साथ पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य हमारे गुरुशान जी महाराज, जो हमारे साधु संत की परंपराओं के गौरव हैं। खबर हरिद्वार से, जहां दादूपुर गोविंदपुर में तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन को मिली थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक तालाब की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्राम प्रधान ने शिकायत की थी, जिसके बाद तहसील से टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। जांच में पता चला कि तालाब की जमीन का भराव कर जमीन पर कॉलोनी बनाई जा रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि रिकॉर्ड की कमी की वजह से पैमाइश पूरी नहीं की जा सकती थी, लिहाजा तालाब की जमीन की पैमाइश करके निशान लगाकर पिलर लगा दिए गए हैं और कब्जा ग्राम प्रधान को दे दिया गया है। अगर किसी ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तालाब पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, लोग अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं। इसी क्रम में एक दिन हम पहले आए थे यहाँ पे, तब थोड़ा रिकॉर्ड के अभाव में पैमाइश हमारी पूरी नहीं हो सकी। आज हमारे चकबंदी स्टाफ और तहसील से संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान ग्रामवासियों की मौजूदगी में पैमाइश की गई है और इस पैमाइश का पर्पज मेन उद्देश्य ये था कि तालाब के नंबर पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण ना किया जाए, ना भविष्य में करे, क्योंकि इसमें कॉलोनी अवैध रूप से डेवलप की जा रही थी। इसमें भराव भी किया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक ही ज्वाइंट इसकी टीम बनाई थी, जिसमें चकबंदी से सीओ साहब भी हैं, एसडीओ साहब हैं, कानून गो हैं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं, तहसील से भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय पटवारी और कानून गो हैं। उसको हमने चारों ओर। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों से हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, बिजली, सड़क और पानी से जुड़े प्रस्ताव मांगे गए। जिला पंचायत के खर्च से जुड़ा 67 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया। इसके अलावा सभी सदस्यों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ अलग से निंदा प्रस्ताव भी पास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि खानपुर विधायक जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला पंचायत विकास के काम करवा रही है और इसी की बौखलाहट में विधायक उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे और उन पर कमीशन खोरी जैसे आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आगामी आने वाले साल के विषय में क्या हमारा बजट है, कैसे हमें उसको काम को तैयार करना, कैसे लगाना, सभी हम सदस्यगण इकट्ठे हो गए, उस पर चर्चा की और कई सारे प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक प्रस्ताव था अभी हमारी जिला पंचायत की छवि धूमिल करने का काम एक विधायक ने किया है। उस पर हमारे सभी सदस्यगणों ने इकट्ठे होकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। पिछले 4 महीने में 3 महीने में जो जिला पंचायत के काम देखे गए हैं, उससे जो दूसरे विधायक हैं उनकी ज़मीन खिसकनी शुरू हो चुकी है। पूरे ज़िले में एक इतिहास लिखे जा रहा है जिला पंचायत के माध्यम से, पूरे ज़िले में एक साथ इतने ज़बरदस्त काम। हरिद्वार की भगवानपुर सहकारी समिति के 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। दरअसल इन कर्मचारियों को पिछले लंबे वक्त से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से कर्मचारी नाराज हैं। वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों को रोजमर्रा की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने विभाग पर सौतेलेपन का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग सचिव का वेतन तो समय पर देता है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बना दिया गया था आपको, क्या मांग इनकी पूरी हो पाएगी? मांग पूरी होगी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो सभी धरने पर बैठे रहेंगे। मांग पूरी कराने के बाद ही धरने से उठेंगे। कब तक के धरना है, कब चालू होगा? आज से चालू कर दिया गया है और आगे भी चालू रहेगा जब तक हमारा निस्तारण नहीं होता। हमने यार सर से भी बात की है, वो भी खाली झूठे आश्वासन देते हैं हमें। कभी भेजते हैं मैनेजर साहब के पास, चले जाओ आपका वेतन निकलवा रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कहते हैं तो कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। अब लिखित में हमें यार साहब दे नहीं रहे, तो जब तक हमें वो लिखित में नहीं देंगे, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तब तक हम धरने पर रहेंगे। कर्मचारी ने जिम्मेदारी आपको दी, मेरा कदम यही रहेगा, मेरे साथी अगर मेरे साथ देंगे तो मैं इनका पूरा काम करा के छोड़ूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और इनके साथ हमेशा रहूँगा। हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन वगैरह सब करेंगे, जितनी भी प्रक्रिया उसको चलाएंगे। सर धरना
हमारा इसलिए है कि ये C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ के काम? फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है यहाँ। पहले नोटबंदी थी, फिर कभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब सैलरी नहीं मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं हमारे। कुछ लोगों का ऐसा है कि डिपेंड इस पर, और मेरा तो खास तौर से डिपेंड है। देखिए सर, हम सभी समिति कर्मचारी हैं और किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला। उसको लेकर हम अपने जो हमारे जिले के अधिकारी हैं AR साहब, उनसे भी हमने वार्ता की है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं दिया। बार बार जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बोल रखा है, ये कहा है उन्होंने, और कुछ भी संबंध में नहीं हुआ है। एक C57 जो करके रजिस्ट्रार साहब ने यहाँ आदेश पास किया था 2004 में, उसके द्वारा हम सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन बीच में जैसे तनख्वाह सबको मिल रही थी, अब फिर उस C57 को दोबारा से यहाँ डाल दिया गया है। इस वजह से हमारी सबकी तनख्वाह रुकी हुई है। और इस C57 के अंतर्गत सहकारिता कर्मचारी सभी आते हैं, चाहे वो सहकारिता बैंक के कर्मचारी हो, चाहे सोसाइटी के कर्मचारी हो। उन कर्मचारियों को सभी को वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों की फीस भी स्कूल में जमा नहीं हुई है, और स्कूल वालों ने हमारे बच्चों को भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि जब तक फीस जमा नहीं होगी हम क्लास में नहीं बैठने दे जाएंगे। घर में रोटी का संकट बना हुआ है। बताओ हम लोग। बुलेटिन के आखिर में बात कालाढूंगी की, जहां सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लोग हाथ का हुनर सीखते हुए नजर आए। कोटाबाग के विजयपुर धमोला में सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया था। एक पर्णिका कुटीर में लोग हाथ का हुनर सीखते नजर आए। सिलाई प्रशिक्षण शिविर में धनपुर, बीच बांगर, विजयपुर धमोला और मननबेल के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक और डॉक्टर पीयूष पंत मौजूद रहे। मनोज पाठक ने कहा कि दिन भर मेहनत मजदूरी कर शाम की रोटी कमाने वाले लोगों के लिए ये प्रशिक्षण शिविर मील का पत्थर साबित होगा। इससे लोगों की आजीविका बढ़ेगी। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।